हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गुंजन पुस्तक में पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रकृति की सुषमा। ये एक कविता है। बातों बातों में पेड़ पौधे झरने नदियाँ ये किसके अंग हैं? वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया? इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। नीले अक्षरों से देखते हैं। ईश्वर ने सूर्य चंद्रमा तारे नदियाँ झरने पर्वत आदि से प्रकृति को सजाया है। ये प्रकृति में तरह तरह के रंग भरते हैं। पक्षियों का कलरव मधुर लगता है। ये प्राकृतिक तत्व संसार को सुंदर रूप देते हैं। इस कविता में प्रकृति के इन तत्वों की चर्चा की गई है। बच्चों, इस कविता में प्रकृति के बारे में कुदरत के बारे में हमें बताया गया है कि कैसे कुदरत में सभी चीज़ें मिलकर के पेड़ पौधे सूरज नदियाँ फूल फल चिड़िया सब मिलकर के कैसे प्रकृति को एक मनमोहक और सुंदर रूप देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आसमान पर चमका सूरज दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। क्या बोल रहे हैं कवि कि आसमान पर चमका सूरज, आसमान पर जैसे ही सूरज चमका अंधियारा दूर हो गया, अंधेरा दूर हो गया। चंदा ने रात को चांद आकर के नभ को मतलब आकाश को एक सुंदर सा और प्यारा सा रूप दे दिया। झिलमिल झिलमिल तारे आए और रात को चमकीले चमकीले और झिलमिल झिलमिल तारे आते हैं और पूरे आसमान पर छा जाते हैं और वो नीले पीले रंगों में आसमान को सजा देते हैं। आगे देखिए। नदियाँ बहती झरने झड़ते रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते। मतलब प्रकृति में नदियाँ बहती हैं, कल कल करके झरने झड़ते हैं और अलग अलग रंग के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। विविध का मतलब अलग अलग प्रकार के फल और फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग दिखाई देते हैं हमें। आगे देखिए। चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। मतलब चारों ओर लताएं, लताएं का मतलब है बेलें, क्रीपर्स। तो ये चारों ओर लताएं छाई हुई हैं और वृक्ष जो हैं वो हवा के साथ झूम रहे हैं और ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं पहाड़ हैं वो ऐसा लगता है कि वो आकाश को चूम रहे हैं, आकाश को छू रहे हैं। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती और चिड़ियों की मीठी मीठी आवाज़ से, सुमधुर कलरव मतलब मीठी मीठी आवाज़, तो चिड़ियों की मधुर आवाज़ से मीठी आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी धरती गुंजायमान हो उठी है। छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती, और ऐसी सुंदरता छाई रहती है, ऐसा लगता है मानो प्रकृति जो है कुदरत है वो हमेशा हंस रही है। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। इन सभी चीज़ों से, प्रकृति के अलग अलग जो तत्व हैं, इनसे हमें दुनिया बड़ी ही प्यारी लगती है और ऐसा लगता है कि मानो विधि ने, विधि मतलब ईश्वर ने, विधाता ने इंद्रधनुषी रंगों में, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं अलग अलग, तो वैसे ही लगता है कि अलग अलग रंगों से ईश्वर ने पूरी धरती को सजा दिया है। चलिए, तो इस कविता में बच्चों हमें प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि प्रकृति के जो अलग अलग तत्व हैं वो सब मिलकर प्रकृति को एक सुंदर रूप देते हैं। चलिए अब हम लोग शब्द अर्थ देखते हैं। अंधियारा मतलब है अंधेरा, नभ मतलब आकाश, विविध मतलब कई तरह के, प्रकृति मतलब कुदरत या नेचर, लताएं मतलब बेलें या क्रीपर्स, कलरव मतलब पक्षियों की मधुर आवाज़ या चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, सुषमा मतलब सुंदरता, विधि मतलब विधाता या ईश्वर, न्यारी मतलब अनोखी। अब श्रुतलेख के शब्द देखिए। अंधियारा, झिलमिल, पुष्प, प्रकृति, सुषमा, इंद्रधनुषी, विधि,
न्यारी रंगो। अब मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक जिनका जवाब हमें बोलकर देना होता है। क नंबर, अंधियारा कैसे दूर होता है? तो आप सभी को पता है, सूरज के चमकने पर अंधियारा दूर होता है। अगला सवाल, नीले पीले तारे किस प्रकार चमकते हैं? तो नीले पीले तारे झिलमिल झिलमिल करके चमकते हैं। अगला, कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है? तो कवि ने वृक्षों को झूमने वाले तथा पर्वतों को आकाश चूमने वाले कहा है। घ सवाल है, हमें दुनिया कैसी लगती है? उत्तर है, हमें दुनिया बहुत प्यारी लगती है। यहाँ प्रकृति अपने हर रूप रंग से हमें मोहित करती है। आगे बच्चों लिखित प्रश्नों के जवाब, मतलब जिनका जवाब हमें लिखना होता है। क सवाल देखिए, चंद्रमा के आने से आकाश का रूप कैसा हो जाता है? उत्तर, चंद्रमा के आने से आकाश का रूप बहुत सुंदर और अनोखा हो जाता है। आसमान नीले पीले तारों से सज जाता है। ख, पुष्प किस प्रकार धरती को सजाते हैं? उत्तर, रंग बिरंगे पुष्प अपने रंगों से धरती को सजा देते हैं। धरती पर अनोखी छटा फैल जाती है। ग प्रश्न है, प्रकृति सदा ही हंसती है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, प्रकृति पशु पक्षियों के मधुर कलरव से, झरनों नदियों के शोर से, सरसर करती हवा से, रंग बिरंगे फूलों के रूप में सदा खिली रहती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि प्रकृति हमेशा ही हंसती है। आगे देखिए, मूल्य परक प्रश्न है बच्चों, प्रकृति को सुंदर बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इसके जवाब आप सोचकर भी लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है वो देखिए। प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए हम कूड़े को इधर उधर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में फेंकें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करें। अगले पेज में देखते हैं, कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। नदियाँ बहती, फिर क्या होगा? झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। दूसरा सवाल में हमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। क, किसके चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है? तो सूर्य के। ख, प्रकृति के सुंदर रंग प्रकट होते हैं, किससे? तो फल फूलों से। ग, इस कविता के लिए सबसे सही शीर्षक है, क्या है? तो प्रकृति। बच्चों इसके नीचे भाषा ज्ञान दिया हुआ है, जिसे आप देख करके कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ 4 प्रकृति की सुषमा समझ में आई होगी। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।